साइड साइड पे साइड पे साइड पे हाँ इधर आइए मेरी साइड पे शौकत अली, a legend of my motherland, मेरे मुल्क का पहला फोक गुलकार जिसने सब कॉन्टिनेंट में नहीं दुनिया भर में लोगों को बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बकिया सारे गुलकार जो है उनका अहद एक दो को जो बहुत सीनियर्स हैं उनको छोड़ के बकिया सब उनके बाद है। शौकत अली साहब अपनी ज़मीन से, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी अखदार, अपनी जन्मभूमि और अपने लोगों और अपने रिलीजन से जुड़े हुए फर्द थे। हमेशा उनको यही उनका एक वो जो तकब्बर और गुरूर का एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते, उनको अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र था और नाज था। मेरी उनसे एफिलेशन कोई 55 बरस से भी ज़्यादा की है। रेडियो से हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ। मेरे मुल्क में टीवी शीवी तो तब था ही नहीं। एक लंबा सफ़र है, एक लंबी एफिलेशन है, बड़ी एक्सक्लूसिव रब ने अता कर रखी थी। उनकी गायकी की जो रेंज थी वो बड़ी एक्सक्लूसिव थी। बहुत कम सिंगर आए हैं जो नोट्स तक गा सके। और फिर सैफुल मुलूक ये ख़ासा था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ख्वाजा फरीद ज़ाहिदा परवीन के हवाले से एक रेफरेंस है। सैफुल मुलूक शौकत अली की शान थी, उससे ज़्यादा बेहतर किसी ने भी नहीं उसको नहीं पढ़ा है। कौमी तराने ऐसे ऐसे डिवोशन से, ऐसे ऐसे एक्सक्लूसिव दिल से, अंदर से, ये मदारी गिमिक से नहीं, इंस्ट्रूमेंट से नहीं, पेशेंस से उन्होंने गाया। आज भी जब भी कोई ख़ास इवेंट होता है वही रिपीट होते हैं और वही कलेजों तक पहुंचते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे हुए। बड़ा एक लॉस हुआ है मेरे मुल्क का। एक स्कूल, एक वेल मैनर्ड आदमी, बेज़र्र आदमी, सबकी खैर मांगने वाला, जिसकी खुशियाँ, जिसके गम सारे के सारे अपनी ज़मीन से रिलेटेड थे। सारी दुनिया में उसने काम किया, लेकिन उसका फ़ख्र यही उसके फिगर में और उसके मुंह से और उसके चेहरे पे होता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत करे उनकी। ये वो हिजरत है जिसे अल्टीमेटली हर ह्यूमन बीइंग जिसको इस ज़मीन पे रब ने भेजा है उसको ना चाहते हुए भी एक दिन करनी है। चले गए वो, लेकिन जो यादों में होते हैं, और वो सिर्फ मेरी यादों में नहीं। एक बड़ा एक्सक्लूसिव उनका एक जेस्चर मुझे याद आ गया। मेरी सारी ज़िंदगी जब भी, यानी पिछली को 5 दिहाइयों से जब भी मेरी उनकी मुलाकात कहीं रेडियो पे या किसी और इवेंट पे, टीवी पे, ये सब जगह का उन्होंने काम किया और बहुत ज़्यादा किया। तो जब मुलाकात होती तो मेरे गले लग के जफ़ी डाल के, तो ये हाथों की दोनों उंगलियां जो हैं, 5-5 उंगलियां, उनको मेरे ये पीछे मेरी जो रीढ़ की हड्डी, उस पर इस तरह एक तरतीब से, एक बीट से उसको ऊपर से नीचे 1-2 दफ़ा करते थे। आप यकीन करें उनकी इस मोहब्बत और शफ़क़त से मेरी फिज़ीक नहीं, मेरी रूह में भी एक चैन पहुंचता था। आज मैं सोच रहा हूँ, बीमार रहे वो तो इन दिनों में तो नहीं है, मिलना जुलना तो रहा, खैर खैरियत पूछने आना जाना तो रहा, लेकिन अब वो वाली ब्लेसिंग जो है वो मुझे कौन देगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनके जो लवाहिकीन है, उनके बेटों, वो जाते जाते अपना स्कूल छोड़ के गए, उनके बेटे, उनके स्कूल का तसलसल है, लेकिन शौकत अली अब कहाँ से आएगा। बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अब हमारे इख्तियार में उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं खैर रह गई है। थैंक यू जी बाबा जी। बहरहाल राशिद भाई शौकत साहब का जिक्र कर रहे सन, इंतहाई अफसोस, बहुत बड़ा अफसोस। अज की शाम बड़ी दुखा वाली शाम है कि पाकिस्तान का वो ना जिन्होंने पूरी दुनिया च जानिया जाता है वो अज साढ़े तो रुखसत हो गए ने। शायद वो वेला मुड़ ना आवे कि असी इस धरती के उत्ते इहो जिहा सिंगर, इहो जिहा फोक सिंगर, पंजाब नूं ते पंजाबी नूं प्यार करने वाला शख्स, सैफुल मलूक नूं जिंदा करने वाला शख्स, मेरा ख्याल है कि अज वो नहीं रहा। सानू बड़ा अफसोस है। लेकिन इहदे नाल एक शेर करना कि बाले कोई ना बाले दीवे, ये नहीं तेरा रोग,
ਬਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਲੇ ਦੀਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰੋਗ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕਰ ਚਾਨਣ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। चलो देख ली बेहोशी च भी नहीं, अगर तबीयत खराब हो पहले ये आए तो मेरा फुटेज जा रही है, फुटेज जा रही है अपनी फुटेज जा रही है कराची। फुटेज जा रही है कराची।